गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड और रेशो वाले क्वेश्चन कराए हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी में समझाऊंगी, बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में भी आएंगे। और पार्ट 3 में पढ़ाऊंगी आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतने ही इजीली आप अप्रोच कर पाएंगे, लगा पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है चैप्टर एक्चुअली आपका। प्रूव दैट वाले तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सारे ही चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप जरूर देखिए। आपको बहुत इजी वे में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं हर चैप्टर के। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पार्ट 3 बहुत धमाकेदार आपकी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, प्रूव दैट वाली बहुत इजी उसमें समझाऊंगी वे में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो बच्चे, आप छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आते हैं आप लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एक्यूट एंगल का सम जो होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी पे ही बेस हमने ये फॉर्मूले भी निकाले जाते हैं, जो कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। जो बाकी के 3 हैं इन्हीं से ही ड्राइव हो जाते हैं। जैसे आपका, मैं एक बार फॉर्मूले में नजर डाल लेते हैं, इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं जो मैं बताऊंगी। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कौन कौन से होते हैं। साइन, आपको ये याद रखना है, यहीं पे ही बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। 9 थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अभी थीटा की जगह आपका कुछ भी मिल सकता है, कोई भी ए टू सी लेटर मिल सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको कुछ और मिल सकता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आपको ये याद रखना है, बस कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अगर आपको कोस की फॉर्म में लिखना है तो कोस आपका साइन की जगह पहुंच जाता है, साइन कोस की जगह पे आ जाता है। यानी कि एक ही इन 3 से ही हम 3 और ड्राइव कर सकते हैं। केवल 3 आपको लर्न करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अगर आपको कोस थीटा की फॉर्म में लिखना है तो आपका बन जाएगा कोस 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा यहीं पर रहेगा, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होगी, कोस के और साइन के आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, सब बच्चों को याद ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो लगाने का तरीका है वो बच्चे कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं। आज मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, लगाते हैं इनको ऐसे ही। tan को कोट में चेंज करना हो तो आप कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू लगाएंगे tan थीटा। और कोसेक को चेंज करना है तो कोसेक 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है सेक थीटा। ठीक है, अब एक तरह के तो आपके फॉर्मूले ही समझो इन्हें भी, ये हो गए। दूसरी टाइप के फॉर्मूले होते हैं आपके साइन आइडेंटिटीज होती है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके प्रूफ दैट में बहुत काम आते हैं, यहाँ भी काम आएंगे, लेकिन प्रूफ दैट तो इन्हीं पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसी से ही आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। कैसे? ट्रांसपोज करके। अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोस की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ता है हमें, जो मैं समझाऊंगी तब बताऊंगी सब सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके ये कोस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर साइन की फॉर्म में लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 तो यहीं पे रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चला जाएगा। तो इस तरह से आप एक ही फॉर्मूले से बाकी के 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला बस एक ही लर्न करना है, बाकी 2 अपने आप माइंड में क्लिक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक आपका ये हो गया। एक आपको याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटीज होती है। tan स्क्वायर थीटा, अब थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसी से ट्रांसपोज करके आप एक और बना सकते हो। क्या? इस tan को सेक के इधर ले जाओ, सेक की साइड, तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बीच में, इसलिए मैं आज पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी से ही हम बाकी भी कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रांसपोज करके। ठीक है,
एक आपको याद रखना है फॉर्मूला tan थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा पिक कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इनके अलावा आपको और क्या जानना जरूरी है, रेसिप्रोकल। ये जो होते हैं साइन कोस और ये सब कोसेक, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, चलिए, जो साइन थीटा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर बच्चों को पता होता है। साइन थीटा इक्वल होता है किसका रेसिप्रोकल, कोसेक। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अदरवाइज आप ट्रांसपोजिशन से भी ले सकते हो, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये भी तो एक मेथड होता है ना ट्रांसपोज करने का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो। और आपका tan थीटा रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो कोट इसको लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और कोट की फॉर्मूला लिखना चाहो तो tan इसके नीचे आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। साइन tan और एक आपका हो गया कोस, कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। और इसको आप सेक की फॉर्म में लिखना चाहो तो ट्रांसपोज 1 अपॉन कोस थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा या कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा यहाँ पे तो कोस को यहाँ पे तो 1 अपॉन कोस थीटा बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू इस। ठीक है, और सेक थीटा ये लिख दिया मैंने, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, इसी को ट्रांसपोज करके। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। चलिए, ये आपको रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई खास इंपोर्टेंट जो होंगे वो मैं जब प्रूव दैट वाले कराऊंगी उसमें बताऊंगी। इनमें तो इनके अलावा कुछ और नहीं लगने वाला। ठीक है, जो मैंने बता दिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये ड्राइव करने के लिए भी आ सकते हैं फॉर्मूले, इस टाइप का भी आ सकता है। प्रूव दैट साइन 90 माइनस इक्वल टू कोस थीटा, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है तो मैं ये पहले यही करा रही हूँ। हम ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं ये मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, ये आ सकता है या पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा इक्वल टू कोस थीटा, या इनमें से कोई से भी पूछ लेगा तीनों में से। ठीक है, तरीका एक ही होगा। क्या होगा वो देखिए। अब जब 90 की बात हो रही है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज को मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताई ये चीज, वहां पे जाकर आप वो चार्ट कर सकते हैं किसी को ना समझ में आए तो। अब देखो, हम एंगल ए को लेके चलेंगे, हमें प्रूव करना है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। तो कोस ए हम लेके चल रहे हैं कोस ए, यानी कि हमें इसमें से एंगल लेना पड़ेगा ये वाला। अब जिस एंगल की बात होगी उसी के अकॉर्डिंग इनके रेशियो रखे जाते हैं। अब देखो ये ए है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली जस्ट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोस ए आपका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से आपका हो जाएगा B अपॉन H। ठीक है, वो मैंने पार्ट 1 में सब कुछ बता रखा है। और B आपका क्या है, B की साइड लिख दो, बेस की साइड क्या है AB अपॉन H की साइड क्या है AC। तो इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, दूसरी साइड 90 माइनस ए लेना है। लेकिन इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी। दो एक्यूट एंगल कौन से हैं, दो एक्यूट एंगल है एंगल ए और एंगल सी। ये तो 90 डिग्री है ही, तो दो एक्यूट एंगल का सम होता है यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गया आपका 90 माइनस ए। ठीक है, ये आपको लगेगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल सी के में 90 माइनस ए रख दिया। अब आपको हमें कोस ले लिया, हमें साइन, अब बात करेंगे साइन की, क्योंकि साइन को दिखाना है। तो साइन को लेंगे एंगल सी के साथ में, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, अपना रेशियो देखो उसको क्या होगा। अब एंगल सी की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके ये चेंज हो जाएगी साइड है, परपेंडिकुलर को छोड़ बन जाएगा, बेस को छोड़ बन जाएगा। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला होता है क्या, परपेंडिकुलर। तो ये कौन है, एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाला ये साइड है, ये बन जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर, इस कोण एंगल के लिए। और ये बचा हुआ बन जाएगा बी बेस। ठीक है, ये एच तो आपका फिक्स होता है। चलिए, तो साइन सी के लिए आपका रेशो होगा पंडित प्रसाद हर बोल के अकॉर्डिंग
P अपॉन H। अब यहाँ पे P इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वाला होगा AB, तो AB अपॉन AC, H हाइपोटेनियस AC। इक्वेशन अभी मत डालो, अभी C की वैल्यू पुट करो। साइन C की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो साइन 90 माइनस A आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 2। अब AB अपॉन AC कोस AB है और AB अपॉन AC साइन 90 माइनस AB है, तो क्या अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे आप कंप्लीट लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो AB साइन 90 माइनस A इक्वल टू कोस A, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे फिर यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी tan sec ये कोई भी हम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आप tan और sec लोगे तो इसके अकॉर्डिंग ही ये रेशियो लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कुछ और आप किस तरीके से तैयारी करवाना चाहते हो बोर्ड के लिए, आप वो भी सजेशन मुझे दे सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। अब 1 को करने से पहले मैं आपको बता दूं हम इनका यूज कैसे करते हैं, इस किसी एंगल को 90 के फॉर्म में। तो देखो, एक तो आपके वो टेबल वाले थे, वहां पे तो उनकी वैल्यू फिक्स थी, साइन 45 की, कोस 60 की, कोस 30 की, कोस 0 की, इस तरह से उनकी वैल्यू तो फिक्स थी। यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इनकी हमें इसके अकॉर्डिंग ही निकालनी पड़ती है, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। कैसे, वो देखो जैसे आपको सपोज दैट मिल जाता है tan 70 डिग्री, तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 70 इसको ये मानेंगे, थीटा मानो इसको क्या मानो, थीटा को हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan चेंज हो जाता है किसमें, कोट में, तो कोट 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या है, 70 है, क्या बचा, कोट 90 में से 70 लेस करोगे तो 20, तो 20 डिस्टेंस हम चेंज करके ये एक दूसरे से कट जाते हैं। आगे कोई भी कितना बड़ा एक्सप्रेशन मिले, एक्सप्रेशन मतलब फाइंड आउट करने को कोई भी चीज मिले, तो इनकी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, पुट करते हैं, कैसे वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, और वो एक दूसरे से फिर कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यूज करना होता है इसका, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इस तरह से यूज करना होता है। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करना सिखाया है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व दिस वन। तो कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। देखो अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन में दोनों को ही चेंज नहीं करना है, 90 माइनस थीटा में दोनों को चेंज नहीं करना है। दोनों को चेंज करोगे तो आंसर आपका कहीं लचके रह जाओगे। ठीक है, एक को चेंज करोगे तो इनमें कुछ रिलेशन निकलता है। रिलेशन कैसे, देखो कोस को चेंज करोगे, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन कुछ रिलेशन बनाना, और ज्यादातर ऐसा होता है जो ये थीटा होता है जब 90 में से लेस करते हैं तो वही दूसरे जो भी साथ में होता है उससे कुछ मिलता जुलता मिल जाता है, हमें वही डिग्री मिल जाती है। तो जैसे हम 90 में 67 को माइनस करेंगे तो हमें 23 डिग्री ही मिलेगा, यानी कि सेम एंगल मिल जाता है, थीटा की वैल्यू सेम मिल जाती है, और फिर वो आपस में कट जाते हैं या कुछ उनमें सोल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है इजीली। ठीक है, तो इसलिए दोनों को चेंज मत करना, पहले थोड़ा सा एक स्टेप माइंड में पहले सोच के रखा करो क्या करना है। देखो कोस को चेंज करेंगे साइन में, या साइन को भी कोस में कर सकते हो, लेकिन एक को ही करना है। चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। तो कोस को साइन में चेंज किया, तो ये साइन कोस थीटा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा ये जो 67 थीटा में तो काम करेगा, और ये तो ऐसे इज रहेगा, इसे तो हमने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, अब जब 90 में 67 लेस करोगे तो ये बचेगा आपका साइन 23 डिग्री, माइनस हो गया 90 में 67 को माइनस करोगे तो 23 बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर 23 एज इट इज चल रहा है। अब देखो ये से कट गए, साइन स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा का काम कर रहे हैं दोनों, तो थीटा थीटा सेम हो गए ना, तो सेम से सेम कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 0। देखो कितना इजी है, बस ध्यान थोड़ा सा सोचना है कि मैं किसको कैसे चेंज करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको दिया हुआ tan 2a इक्वल टू कोट
a माइनस 24 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब हम या तो किसको चेंज करें, tan को कोट में चेंज कर लें, अभी किसको कोट को कोट में ही रखेंगे, क्योंकि जब इक्वल टू के इधर दोनों तरफ RHS और LHS सेम रेशो होते हैं तो वो रेशो कट जाते हैं और जो उनके थीटा बचते हैं उनकी कंपेयर कर लेते हैं उनकी वैल्यू को। तो देखो tan को चेंज करेंगे कोट में, तो ये क्या आएगा, कोट 90 माइनस थीटा। अब ये 2a किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। देखो ये कोट tan थीटा, यहां से देखो tan थीटा, और tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा का काम कौन करेगा, तो 2a। तो ये आ गया। अब इधर को चेंज नहीं करना, क्योंकि इधर को चेंज कर दोगे तो फिर आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, एक ही चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो ये बचा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 24 डिग्री। अब a इधर ले आओ तो 3 हो जाएगा, माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 24 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। तो ये आपका माइनस 3a सिंपलीफाई इजी है, माइनस क्या जाएंगे 4 और 114, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 114/3 और कट करके आ गए a की वैल्यू 3 चलेगा 9, 8 चलेगा, ये डिग्री आ गई 38 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई 38 डिग्री। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को, कितना आसान सिंप्लीफाई करना था बस, फिर तो सिंप्लीफाई बच जाता है, ऊपर ही सब कट जाते हैं आपस में। इस तरह से इनको देखना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ कि पहले एक माइंड सोच लो, माइंड में अपने किसको करने से क्या मिल रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए कितना भी बड़ा पूछे, देखो कितना बड़ा पूछ रहा है, लेकिन ये सब कट फिट जाते हैं आपस में। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही वो इजी बनता है, उसका आंसर सिंप्लीफाई उतना ही छोटा आता है। चलो 3 पे ध्यान दो, आपका मैं लिख लेती हूँ पहले क्वेश्चन को। 4 sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 31 डिग्री अपॉन में है 3 माइनस 2/3 साइन 90 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री इक्वल टू है आपका x/3। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो अप्रोच क्या होगी। सेक स्क्वायर थीटा यानी 59 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 59 डिग्री 31 डिग्री है। ठीक है, तो आप अगर सेक को चेंज करते हो तो सेक चेंज होता है आपका कोसेक में। सेक इसमें चेंज होगा कोसेक में। देखो सेक थीटा है तो ये 90, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन कोसेक और कोट के बीच तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर हम कोट को चेंज कर दे टैन में, कोट किस में चेंज होगा, देखो कोट चेंज हो रहा है, कोट थीटा चेंज हो रहा है टैन 90 माइनस थीटा में, तो यहाँ पे हमें टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा 31 में से 90 में से 31 जाएगा तो 59 ही बचेगा, मतलब सिमिलर सेम थीटा, जो थीटा की वैल्यू वो सेम होगी, इसकी भी 59 होगी और इसकी भी 90 में से 31 माइनस करेंगे तो 51 ही मिलेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 59 माइनस टैन स्क्वायर थीटा यानी कि 59, तो एक रिलेशन बनेगा, अभी मैंने पीछे बताया था, फॉर्म आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन को उधर पहुंचा दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर। चलिए करते हैं, तो इक्वल टू 4 इंटू सेक को नहीं चेंज करेंगे, सेक हमारा ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, माइनस के टैन, इसको कोट थीटा को लिख सकता है टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा है आपका 31 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 3, ये 3 को मत भूल जाना, कभी कभी लिखना भूल जाते हैं बच्चे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अबे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, चलो कोई नहीं, इसको मैं नीचे लिख दे रही हूँ क्योंकि ये इक्वल टू में x/3 आ रहा है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको पता ही चल गया, मैंने समझा दिया है। चलिए 4 इंटू सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस के टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा है आपका 31 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या है आपका माइनस 2/3 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, प्लस 3। अब देखो यहाँ पे किसको किसमें चेंज करना है, टैन स्क्वायर 56 है और टैन स्क्वायर 34 है, तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो।
क्योंकि 90 में से 56 माइनस करोगे तो 34 बचेगा, 90 में से 34 को माइनस करोगे तो 56 बचेगा। और ये tan क्या आएगा, ये चेंज करके कोट में आएगा, और कोट होता है रेसिप्रोकल tan का, तो बाद में कट जाएगा tan से tan। देखो कैसे, दोनों में से एक को करना, दोनों को नहीं करना, तो मैं इसको ही कर लेती हूँ। tan थीटा है, इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब 56, ठीक है, डिग्री लगा दें, इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री एज इट इज लाइक, तो उसको चेंज नहीं किया हमने, इक्वल टू x/3 चल ही रहा है हमारा। चलिए आगे देखिए, 4 इंटू, अब देखो sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस tan स्क्वायर क्या बचा, 59 तो बचेगा, 39 90 में से 31 लेस करोगे तो 59 ही बचेगा, ठीक है, -2/3 मल्टीप्लाई होकर ये नंबर आएगा +3, कोट चेंज हो जाएगा, कोट तो कोट चेंज कर लिया हमने, कोट ये आ जाएगा 90 में से 56 माइनस करोगे तो 34 आएगा, तो ये आ गया कोट, ये स्क्वायर भी है बच्चे, यहाँ पर मैं स्क्वायर लगाना भूल गई, चलिए अब लगा देते हैं, कोट स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है, वो 56 की बचेगा 34 बचेगा, कोट स्क्वायर 34 डिग्री, इंटू में है आपका tan स्क्वायर 34 डिग्री इक्वल टू x/3 चल ही रहा है। अब देखो अगले इसमें बताते चलो, 4 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अभी बताया था 1, देखो ये पूरा थीटा पे तो काम कर रहा है, सेम सेम है ना, तो थीटा का काम कर रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको एक जगह आ गया 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, साफ साफ लिख दो 1, माइनस के 2/3, ठीक है, प्लस के देखो अब 3 इंटू क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, तो उसको क्या रेसिप्रोकल करके tan की उसमें नहीं लिख सकते हम, फिर tan से tan कट जाएगा, तो कोट को tan के कोट का रेसिप्रोकल tan होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर 34 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर tan स्क्वायर 34, ठीक है, tan जो है कोट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये लिखते हैं 1/tan थीटा, और ये ऑलरेडी है यहाँ पर, इक्वल टू x/3। अब देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ऊपर tan है नीचे tan थीटा है, यानी 34 है, 34 सेम थीटा है तो कट जाएंगे, इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 2/3 प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3 क्योंकि 1 ही बचा है, इक्वल टू x/3, ठीक है, देखो एक बार दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए ऊपर से रेस करती हूँ मैं, क्योंकि अभी नीचे नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 में से 3 7, 4 और 3 7 माइनस, ओ हम नीचे का 3 तो भूल ही गए, नीचे 3 भी तो था बच्चे, 3 भी था इनके नीचे, 3 को भी लगाते रहो, यहाँ पे 3 भी था, मैं पहले ही सोच रही थी कि छूट ना जाए ये 3, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे 3 भी है, 4 के नीचे 3 भी है, ठीक है बेटा, ये 3 भी हम साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने लगा दिया है, मैं वहां पे रखना भूल गई थी। चलिए तो आपका बना 4/3 माइनस 2/3 प्लस 3 इक्वल टू x/3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम है, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3 3 जा प्लस के 9 इक्वल टू x/3, इंप्लाइज दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और 9 आपके हो जाएंगे 13 में से 2 लेस करोगे तो बचेगा, 13 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 11, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 11, ठीक है। मैं वहां पे ये 3 भी साथ साथ चल रहा था बेटा, मैं यहाँ पर यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, वो ऊपर मैं शायद एक लाइन में लिखना भूल गई थी, तो ये 3 यहाँ पर ये 3 क्योंकि पूरा 1 हो गया, तो ये 1 के नीचे 3, यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये चलता रहेगा, तुम मत भूल जाना लिखना एग्जाम में, जो एक्सप्रेशन है उसको साथ साथ लेकर चलना पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समझ में आ गया होगा, अगर सिंप्लीफिकेशन ही था, बस इनका ध्यान रखना, काटने वाले इतना भी बड़ा हो, ये सब आपस में कट ही जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाली बात है, और मैंने बता ही दिया है कैसे आपको अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 4 में क्या कह रहा है, 3 tan 25 डिग्री
देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, उसका आंसर छोटा ही कट फिट के छोटा ही बैठता है। tan 40 डिग्री सिंप्लीफाई हो जाता है पूरा। tan देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, 50 tan 65 डिग्री माइनस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री है। यस 3 tan 25 40 50 65 माइनस, ठीक है। अपॉन में देखो, यहां भी अपॉन में है, इसका भी ध्यान रखना है, कभी तुम छोड़ दो। कोस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। देखो ये है। अब देखो नीचे तो तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो देखो हमें दोनों से चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक को अगर हमें बताया कोस साइन में चेंज होता है, तो साइन 90 माइनस 29 और 90 से 29 को लेस करेंगे तो 61 ही बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस पूरे जगह तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखते किस तरह से अप्रोच करना है। 3 tan 25 इंटू tan 40, तो देखो 25 का पेयर किसके साथ बैठ रहा है, 25 40 के साथ नहीं बैठेगा। देखो 65, अगर 90 में से 25 को लेस करेंगे तो हमें 65 ही मिलेगा, सेम थीटा मिल गया ना, एक जैसा थीटा की वैल्यू। तो देखो हम इसका जोड़ा बिठाते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो 3 इंटू, तो दोनों में से किसी भी एक को कर दो, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, मैं इसको कर रही हूं, तो हम लिख देंगे कोट 90, क्योंकि tan किसमें चेंज होता है, कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा किस काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है। ठीक है, इनटू, अब इसको मैं इसी के पास लेती हूँ क्योंकि हमने इसके साथ में लिखा है ना, तो इसके साथ में पेयर बनाया है इसका, तो मल्टीप्लाई में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी काटने में, क्योंकि कट जाएंगे आगे जाके। कोट का रेसिप्रोकल करोगे ना तो 1/10 आएगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा फिर। इनटू, अब देखो इन दोनों का पेयर बिठा लो, तो इनमें से किसी एक को तो चेंज करोगे। tan 40 90 में से 40 लेस करोगे तो 50 बचेंगे, ये वाला थीटा मिल जाएगा हमें सेम वैल्यू थीटा की, तो इसको चेंज कर लो, या इसको करोगे तो 40 वो सेम मिल जाएगा, किसी भी एक को कर लो। तो मैं इसको कर रही हूँ, तो tan चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू 40 इंटू tan 50 डिग्री। ठीक है, बाकी तुमने कर लिया। माइनस 1/tan स्क्वायर 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यह जाएगा 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर। चलो बस मैं डायरेक्ट 3 भी लिख सकती हूँ, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं कर दे रही हूं। ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है tan के ऊपर, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है ना। चलिए, अपॉन में 4 इंटू कोस को चेंज किया साइन में, क्यों किया मैंने बता दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, चलिए इक्वल टू, अब देखो 3 कोट क्या बचा, कोट थीटा, यानी कि 90 में से 25 लेस करो 65 बचेंगे, 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू कोट 90 में 40 50 बचेंगे, कोट 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री माइनस के √3 के 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो बचेगा, तो आ जाएगा 3/2 अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर क्या बचा, 90 से 29 माइनस करो तो क्या बचेगा, 61 बचेगा, तो 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखो ये थीटा सेम हो गया ना, 61 डिग्री 61, थीटा की वैल्यू सेम है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 61 थीटा का काम कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय आइडेंटिटी। और जब तुम क्वेश्चन करते हो तो वहां पे देयरफॉर इसलिए इस करके लिख भी दिया करो रीजन कि क्यों। ठीक है, तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नंबर कट सकता है, तो रीजन भी दिया करो क्यों ऐसा हुआ है। चलिए इक्वल टू, अब देखो 3 कोट को मैं 10 का रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, यानी कि कोट 65 को लिख सकती हूँ 1/tan 65 डिग्री, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और ये tan 65 डिग्री एज इट इज रहेगा, तो ये tan से tan कैंसिल, क्योंकि 1 क्या कौन में है, ये इंटू में है, इंटू कोट को सेम वही करो, tan रेसिप्रोकल कर दो, कोट थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा
तो 50 डिग्री लिख दिया इंटू tan 50 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, माइनस के 3/2 ये चल रहा है, ठीक है। अपॉन में 4 इंटू 1, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रीजन तुम्हें देना होता है। चलिए ऊपर से मैं रेस कर रही हूं। आगे अब तो सिंप्लीफाई है, अब तो कुछ रहा ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे tan से tan कट गया, यहाँ पे 3 बचा इक्वल टू 3, यहाँ पे इंटू 1 बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, माइनस के 3/2 जो चल रहा था, अपॉन में 4, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 3 1 जा 3, तो 3 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो, तो 3 2 जा 6 माइनस 3/2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे और 4 2 नीचे आ जाएगा 8, तो ये वैल्यू आ गई x की, नहीं x की वैल्यू नहीं, पूरे की वैल्यू, x तो पहले वाले में था, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3/8 आंसर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इस तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे सोल्व और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में ट्रिग्नोमेट्री के। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।